नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। भारत के युवा ये तो जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार भगत सिंह ने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी, मगर ये नहीं जानते कि न जाने कितने अगणित देश प्रेमियों ने खुद को मां भारती के चरणों में अर्पित कर दिया था और उसके बाद भी बड़ी बेबाकी से हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए थे। ये वो दौर था दरअसल जब आजादी के परवाने अपना सर्वस्व निछावर करके हर हाल में अंग्रेजों को भगाने में लग गए थे, उनके हर अन्याय का प्रतिकार करने पे आमादा हो चुके थे। इन्हीं वीरों में एक नाम आता है खुदीराम बोस का। जिस उम्र में हमारे आज के युवा और किशोर पबजी खेलने में व्यस्त रहते हैं, उस आयु में यानी कि मात्र 15 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। देश के सबसे कम उम्र के शहीद के बारे में कम ही लोग जानते होंगे, मगर उनमें एक नाम, जब सबसे कम उम्र के शहीदों का जिक्र हो तो सबसे पहला नाम आता है खुदीराम बोस का, जिन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में ही मां भारती के चरणों में खुद के प्राणों का अर्पण कर दिया था। 3 सितंबर 1889 को अविभाजित बंगाल के मिदनापुर जिले के एक अनाम से गांव में खुदीराम बोस पैदा हुए थे और 11 अगस्त 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की जेल में उन्होंने पहला और सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी शहीद होने का गौरव हासिल कर लिया था। अब हम बात करते हैं सन 1908 की, जब कलकत्ता में किंग्सफोर्ड चीफ प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट था और एक अन्यायी मजिस्ट्रेट के तौर पे जाना जाता था। बहुत सख्त और क्रूर अधिकारी, ऐसा अधिकारी जो भारत के देशभक्तों विशेषकर क्रांतिकारियों से बेहद नफरत करता था। लाजमी था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट का हर अधिकारी ये नाप तोल के फैसला देता था, कम से कम सजाए मौत हर देशभक्त के लिए। अब यहां पर भी इसने उसी तरह से अत्याचार करने शुरू किए और इन क्रांतिकारियों ने उसे आखिर मार डालने की ठान ली। युगांतर क्रांतिकारी दल के नेता वीरेंद्र कुमार घोष ने आखिरकार ये घोषणा कर डाली कि किंग्सफोर्ड को मुजफ्फरपुर यानी कि बिहार में ही मार दिया जाएगा। इस काम के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को चुना गया। अब तारीख थी 30 अप्रैल 1908। इस शाम को किंग्सफोर्ड और उसकी पत्नी क्लब में पहुंचे और इसी दिन को तय किया गया किंग्सफोर्ड के आखिरी दिन के रूप में। क्रांतिकारियों ने यह दिन चुना जब किंग्सफोर्ड की हत्या की जाए। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी वहां पहुंचे और घात लगाकर बैठ गए कि जैसे ही किंग्सफोर्ड बाहर आए उसकी हत्या कर दी जाए। लगभग रात के 8 या 8:30 बजे की बात होगी जब मिसेस कैनेडी और उनकी बेटी एक बग्गी में बैठकर क्लब से वापस घर आने लगे। इत्तेफाक से उनकी क्लब से निकलते वक्त जिस बग्गी में वो बैठे उस बग्गी का रंग भी वैसा ही था जिसमें किंग्सफोर्ड गया था। इस मिलती जुलती बग्गी की वजह से खुदीराम बोस और उनके साथी गच्चा खा गए और उन्होंने गलती से बम उसी बग्गी पे फेंक दिया जिसमें कैनेडी और उनकी बेटी बैठे थे। इसे उसमें सवार मां बेटी की मौत हो गई। क्रांतिकारी इस विश्वास से वहां से भाग छूटे कि उन्होंने किंग्सफोर्ड को मार दिया है। अपनी सफलता पे खुश होते हुए वो वहां से 25 मील तक भागने में कामयाब हुए और आखिरकार एक रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। मगर अफसोस, खुदीराम बोस पर पुलिस को संदेह हो गया और पूसा रोड रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया गया। अपने को घिरा देखकर उनके साथी प्रफुल्ल चंद ने खुद को गोली मारकर शहादत दे दी, मगर खुदीराम पकड़े गए। पकड़े जाने के बावजूद भी खुदीराम के मन में बिल्कुल भी डर नहीं था। खुदीराम बोस को जेल में डाल दिया गया और उन पर हत्या का मुकदमा चला। अपने बयान में उन्होंने यह स्वीकार किया कि उन्होंने तो किंग्सफोर्ड को मारने के लिए प्रयास किया था, लेकिन इस बात का उन्होंने बेहद अफसोस है कि निर्दोष कैनेडी और उनकी बेटी गलती से मारे गए। मुकदमा केवल 5 दिन चला। 8 जून 1908 को उन्हें अदालत में पेश किया गया और 13 जून को उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। तारीख निश्चित हुई 11 अगस्त 1908। 11 अगस्त यानी कि आज ही का दिन। आज ही के दिन उन्हें 1908 को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, मगर उन्हें लटकाने के आदेश देने वाले मजिस्ट्रेट ने बाद में यह बात कही, खुदीराम शेर के बच्चे की तरह निर्भीक होकर फांसी के तख्ते की ओर बढ़ा। उस वक्त उनकी उम्र महज 18 वर्ष थी। उनके शौक में कई दिनों तक स्कूल और कॉलेज बंद रहे। लाजमी था, मात्र 18 वर्ष के बच्चे को फांसी पर चढ़ा दिया गया।
और उसकी स्वीकारोक्ति के बावजूद भी उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। हाँ, जिस किंग्सफोर्ड को मारने में वो सफल नहीं हो पाए थे, उसके मन मस्तिष्क में, उसके दिमाग में इस हमले का इतना खौफनाक असर हुआ कि उसने डर के मारे अपनी नौकरी ही छोड़ दी। इस वीर क्रांतिकारी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। आखिरकार उन्होंने अपने देश के लिए, आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने जीवन की कुर्बानी दे डाली। मुजफ्फरपुर जेल में जिस मजिस्ट्रेट ने उन्हें फांसी पर लटकाने का आदेश सुनाया था, उन्होंने बाद में इस चीज का अफसोस भी जाहिर किया था, मगर उनकी मजबूरी थी कि उन्हें देशभक्ति के लिए, देशभक्ति के परवानों के लिए ऐसा फैसला सुनाना पड़ा, क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करते थे। शहादत के बाद खुदीराम बोस इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के जुलाहे उनके नाम की एक खास किस्म की धोती बुनने लगे। खुदीराम बोस को भारत की स्वतंत्रता के लिए संगठित क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम शहीद माना जाता है। खुदीराम बोस की शहादत लंबे समय तक क्रांतिकारी युवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती रही। बंगाल के बुनकर उन दिनों एक ऐसी खास धोतियां बुनना करते थे जिनके किनारों पर खुदीराम बोस लिखा रहता था। युवक ऐसी खुदीराम बोस की लिखी धोती पहनकर खुद को इस कदर गौरवान्वित महसूस करते थे कि इन धोतियों का एक फैशन ही चल निकला। आज खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। हमें गर्व है अपने देश के वीर क्रांतिकारियों पर। 15 अगस्त आने को है, स्वतंत्रता दिवस आने को है। हमारा प्रयास है कि उन स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी हम आप तक पहुंचाएं जो किसी कारणों तक आप तक नहीं पहुंच पाई। ना ही हमारे सिलेबस की बदौलत, ना हमें ये पढ़ाया गया, न क्रांतिकारियों के बारे में ज्यादा जानकारी दी गई। और अफसोस की बात है कि आज भी हमारे कई क्रांतिकारी ना होकर एक आतंकवादी के तौर पे कहीं ना कहीं इतिहास में लिखे गए हैं। यह अफसोस की बात है, मगर इतिहास हमारा है। उस इतिहास को हम बदलेंगे अपने अनुसार, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां गौरवान्वित हो सके कि देश प्रेम से जुड़े कितने मासूम, कितने युवा, कितने किशोर, कितने वृद्ध लोगों ने अपनी शहादत दी है। तो आने वाली कड़ी में फिर किसी एक और क्रांतिकारी का जिक्र हम करेंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।